हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ प्रिंस कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग प्रियस एजुकेशन। आज हम अपनी इस बिहार स्पेशल की सीरीज में जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वह है रिवर्स इन बिहार के बारे में। बिहार में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन से प्रमुख नदियों जिनको हमें पढ़ने की ज़रूरत है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बीपीएससी, बिहार ऐसा या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें कौन कौन से नदियाँ हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उन नदियों कौन कहाँ भारत में जो आती है नदियाँ कहाँ से आती हैं, बिहार में इंटर करती हैं, वो गंगा नदी में अगर मिलती है तो किस पॉइंट पे मिलती हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने क्या किया, एक छोटा सा एक ओवरव्यू एक बिहार का रफली मैप बना लिया है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था बिहार जो है वह हमारे भारत देश का ईस्टर्न स्टेट मतलब कि पूर्वी राज्य है, जिसकी जो शेप है, जो जिस प्रकार से दिखता है यह एक रेक्टेंगुलर आयताकार शेप में यह दिखाई देता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि बिहार को लगभग दो हिस्सों में बांटने का काम हमारी गंगा नदी करती है। तो ये जो हमारी नदी आ रही है यह हमारी गंगा नदी है, जो बिहार को हमारी वेस्ट से ईस्ट साइड में या ईस्ट से वेस्ट साइड में बोल सकते हैं हम, ये डिवाइड करती है। ठीक है, यहाँ जो है हमारा टॉप मोस्ट जो नॉर्थ में पार्ट है, यहाँ पे हमारा आता है नेपाल आ जाता है, और नीचे जो आता है हमारा कौन सा स्टेट आता है, झारखंड आ जाता है। इधर में हमारा वेस्ट बंगाल आ जाता है, और ये हमारा यूपी का एरिया आता है। तो जो बिहार में जो गंगा नदी जो बहती है उसको अगर बात करें कि हम बिहार में जो टोटल लेंथ है गंगा नदी की वो कितनी है लंबाई, तो जो इसकी लंबाई है उसे हम ऐसे बोल सकते हैं वो है 445 किलोमीटर। यह टोटल जो गंगा नदी जो बिहार को जो दो इक्वल भागों में, दो बराबर भागों में जो बांट रही है, ये उस गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। वैसे अगर देखी जाए तो गंगा जो नदी है, गंगा रिवर है, इसकी पूरी लंबाई अगर भारत में बात किया जाए तो इसकी लंबाई जो टोटल होती है वो है 2525 किलोमीटर। ये भी याद करने में काफ़ी आसान है। 25 किलोमीटर जो है वह गंगा नदी की टोटल लंबाई है हमारे देश में, और सिर्फ बिहार की बात की जाए तो है 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो गंगा नदी है इसने क्या किया, बिहार को दो भागों में बांट दिया। ये जो एरिया आ गया हमारा नॉर्थ का एरिया आ गया, जो नीचे का आ गया हमारा वो साउथ का एरिया आ गया, ये उत्तरी भाग हो गया, दक्षिणी भाग हो गया। या चूँकि यहाँ पे जो हमारे शिवालिक रेंज के जो पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, हिमालय है, तो इसे हम माउंटेन रीजन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे जो झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं रोहतास और पठारी एरिया जो है यहाँ पे, ये हमारी पठारी भाग हो जाते हैं। तो नदियों को अगर हम जो बांटते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, तो रिवर्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला जो है हमारा माउंटेन रिवर्स, जो पहाड़ी नदियां हैं इन्हें हम नॉर्थ बिहार की नदियां भी बोलते हैं। दूसरा जो आता है हमारा कौन सा, पठारी नदियां, जिसे हम प्लेटू रिवर बोलते हैं, जिसे हम साउथ बिहार के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट जो मोस्ट इसमें हमें बात करें वो देखने वाली होती है, गंगा नदी जो है वह बिहार को बांट रही है। तो एक है हमारी गंगा सेतु, जिसे महात्मा गांधी सेतु कहते हैं। इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो अराउंड 1983 में हुआ था, जब हमारी इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थी। 1982 से लेकर के और 2017 तक यह इंडिया की लार्जेस्ट बोलते हैं रिवर ब्रिज थी, जिसे हम हिंदी में सेतु कहते हैं। इसकी जो लेंथ है टोटल, जो नॉर्थ बिहार से लेकर के साउथ बिहार को जो कनेक्ट करती है, जो हमारे हाजीपुर रीजन से लेकर के और हमारे पटना को कनेक्ट करती है, इस गंगा सेतु की जो लंबाई है वो है 5.7 किलोमीटर। ठीक है, पहले ये 2017 तक जो गंगा सेतु था वह लार्जेस्ट सेतु, जो लार्जेस्ट पुल बोलते हैं वो था, बट 2017 के बाद से अभी ये थर्ड रैंक एग्जिस्ट करता है। जो अभी लार्जेस्ट जो सेतु है वो अभी असम में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम जो देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो आती हैं,
चूँकि जो नदियाँ ये पहाड़ी क्षेत्र है, नेपाल एरिया जो बॉर्डर शेयर करता है, ये शिवालिक रेंज पहाड़ी श्रेणी से आ रही हैं, तो इन नदियों में ढाल जो होता है, जो स्लोप होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये नदियाँ जब आती हैं तो ये यहाँ पे जो गंगा रीजन में जब मिलती हैं तो ये एक ढाल बनाती हैं, एक स्लोप बनाती हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे गड्ढे हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब तेज़ी रफ्तार से जब कोई पानी अगर किसी पास में आकर स्लोप में जब मिलती है तो वहाँ पे काफ़ी एरिया में अगर देखा जाए तो गड्ढे हो जाते हैं, और यहाँ पे स्लोप काफ़ी ज़्यादा होता है। इन जो नदियाँ आती हैं जो हमारे हिमालयन रीजन से, इनकी सबसे जो खास विशेषता होती है कि यह इनमें ढाल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनमें गति भी होती है, जिसके कारण क्या है कि ये बाढ़ के क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं। जो हमारा नॉर्थ बिहार का जो रीजन है, ये जो पूरा नॉर्थ बिहार जो रीजन है, यह अपने बाढ़ के लिए मशहूर है। इनमें सालों भर पानी होता है। ये जो नदियाँ यहाँ पे जो आती हैं जो हमारे हिमालयन रेंज से, इनमें सालों भर पानी होता है। कुछ नदियाँ हैं जो हमारी झारखंड रीजन से, जो पठारी क्षेत्र से आती हैं, तो पठारी क्षेत्र जो नदियाँ हैं यह बेसिकली अपने सूखा ड्रॉट के लिए जानी जाती हैं। इन नदियों में क्या है कि सिर्फ बारिश के मौसम में ही पानी आती हैं। ऑफ सीजन में यहाँ पे नदियों, अक्सर जो नदियाँ देखी जाती हैं यहाँ पे, वो सूखा पड़ा रहता है, तो ये सूखे के लिए जानी जाती है। उसी हिसाब से अगर हम बात करें जो हमारी नॉर्थ बिहार की जो नदियाँ हैं, तो पहला जो नदी है हमारा, उसको हम इस तरह से देख सकते हैं, वो है नदी हमारा, ये जो नदी है इसे हम जानते हैं घाघरा के नाम से। ठीक है, और इसी नदी को ये बिहार में घाघरा के नाम से जानी जाती है, और इसकी जो ओरिजिन है ये यूपी से होकर के आती है। तो यूपी में इसी नदी को जाना जाता है सरयू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो बिहार में जब आके मिलती है यहाँ पे, तो यह हमारे सारण जिले के पास आकर के बिहार में मिलती है। और ये यहाँ पे जो नदियाँ हैं, ये जो सरयू नदी जो आ रही है, घाघरा नदी जिसे हम बोल रहे हैं, बिहार में आने के बाद यह यूपी से एक बॉर्डर को शेयर भी यहाँ पे देखा जाए तो ये नदियाँ यहाँ पे जो हैं वो कर रही होती हैं। ठीक है, ये जो घाघरा जो नदी हम बोलते हैं, इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको देवहा के नाम से जानते हैं। देवहा, या फिर इसकी कई सारे एक नाम हो गए, सरयू हो गया, घाघरा हो गया, देवहा हो गया। फिर अगर सेकंड जो रिवर की बात करते हैं, जो सेकंड रिवर आता है वो हमारा चंपारण से होते हुए इंटर करता है। ठीक है, यह जो नदी है यह हम गंडक के नाम से जानते हैं। इस गंडक नदी के भी कई नाम हैं, गंडक नाम है इसका, नारायणी नाम है इसका, गंडकी भी नाम है इसका। इस गंडक की विशेषता क्या है, जब ये इंटर कर रहा होता है ना, तो ये चंपारण एरिया से इंटर करता है, और जो यूपी के साथ जो ये बॉर्डर शेयर करता है, यह गोपालगंज एरिया में यह क्या करता है, यह बॉर्डर शेयर करता है। और जब ये आकर के गंगा नदी के पास मिलता है तो पटना के पास यह मिलता है, ये पटना के पास ही मिलता है। और ये जो घाघरा नदी जो हमारी मिल रही थी, यहाँ कहाँ पे मिल रही थी हमारी, ठीक है, जो हमारी ये जो गंडक थी वो यहाँ पे आके मिल गई, ये बेटर है। फिर इसे हम गंडक को गंडकी, नारायणी के नाम से जानते हैं। फिर एक और नदी है जो चंपारण से होते हुए आती है और जो इसके ऑलमोस्ट पैरेलल आके मिलती है। गंडक नदी के पैरेलल मतलब समानांतर में जो नदी आके मिलती है, इसे हम बूढ़ी गंडक भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों जो नदियों की जो विशेषताएं हैं, ये दोनों नदियाँ चंपारण से होते हुए हमारी यहाँ पे गंगा नदी में मिला करती हैं। इन नदियों की जो विशेषता की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे जो बड़ी इसकी विशेषता है, जो बूढ़ी गंडक है, वह सोमेश्वर की पहाड़ियों से आई जाती है। ठीक है, यह जो नेपाल से होते हुए जो आ रही है, ये सोमेश्वर की पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम होता है और यहाँ बिहार में आके मिलती है। अब इन दोनों नदियों में जो गंडक नदी है, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बिहार में सोनपुर एक जगह है, जो सोनपुर के पास ही ये गंडक नदी जो है वो बहती है। तो यहाँ पे साल में जब कार्तिक पूर्णिमा का जब माहौल होता है, जब मौसम होता है, उस टाइम पे वहाँ पे बाथिंग फेस्टिवल लगता है। बाथिंग फेस्टिवल उसको बोलते हैं मवेशी मेला। वह एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला, जहाँ पे कैटल्स हो गए, हमारे एलिफेंट्स हो गए, इनका बेचने और खरीद बेच का वहाँ पे काम होता है। वो एशिया का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो इसी गंडक नदी के किनारे हमारा
लगता है। साथ ही साथ गंडक नदी के साथ एक और जो ध्यान देने वाली बात होती है, यह बिहार में इंटर तो करता है बट साथ ही साथ क्या करता है, यह 2 चैनल इरिगेशन कनाल जिन्हें बोलते हैं, सिंचाई के लिए जो नहरें होती हैं उनको ये पानी सप्लाई करता है। जो एग्ज़ाम्स में कभी कभी पूछे भी जाते हैं कि गंडक नदी जो कौन से दो कनाल हैं जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, इरिगेशन कनाल जो नहर हैं, उन कौन से 2 नहरें हैं जहाँ पे गंडक नदी से पानी दिया जाता है। तो उनमें पहला जो आता है हमारा त्रिवेणी कनाल आता है जो कि चंपारण में स्थित है, और दूसरा आता है सारण कनाल जो सारण में ही स्थित है। क्योंकि सारण में ही स्थित है इसलिए ये पूछने की संभावना कम हो जाती है कि सारण कनाल कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बात है वो सारण में ही है। बट त्रिवेणी कनाल की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि त्रिवेणी कनाल कहाँ पे है, तो त्रिवेणी कनाल हमारा चंपारण में स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट्स कुछ क्लियर हो गए। फिर आगे एक नदी आती है जो हमारी ठीक है, जो है ये बागमती। बागमती है, ठीक है, बागमती जो नदी है यह हमारे नेपाल जो एरिया है वहाँ से होकर के आती है, और नेपाल की जो शिवपुरी एरिया है, शिवपुरी पहाड़ी जिसे बोलते हैं, शिवपुरी जो पहाड़ियाँ हैं नेपाल में, वहाँ से इनका ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, बट एक पॉइंट मैं इसमें बताना मैं भूल गया कि जो ये बूढ़ी गंडक जो बिहार में आकर के गंगा नदी में मिलती है वो हमारे कैमूर और मुंगेर के आसपास में आकर के यहाँ पे ये मिलती हैं। फिर आती है जो हमारी बागमती जो है, यह बागमती जो है यह शिवपुरी की पहाड़ियों से इनका ओरिजिन हो रहा है, उद्गम हो रहा है, और ये आकर के हमारे बिहार में मिलती है। साथ ही साथ एक और बात देखनी होती है, जो बागमती होती है वो हमारी कोसी नदी के साथ आकर के मिलती है। यह हमारी कोसी नदी है जो आकर के एक पॉइंट पर के ये दोनों मिलती हैं। जिस पॉइंट पे कोसी और बागमती मिलती है ना, उस पॉइंट को हम बदला घाट के नाम से भी जानते हैं। बदला घाट एक जगह है जहाँ पे कोसी और बागमती जो रिवर हैं ये मिलती हैं, और इन दोनों के बीच में एक नदी आती है जो हमारी है कमला नदी। ठीक है, अब इससे इन दोनों नदियों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की संभावना कम रहती है, बट ये जो हमारा कोसी नदी है, कोसी रिवर जो है, ये वैसे भी बिहार के जो लोग होते हैं उनको कोसी नदी से काफ़ी ज़्यादा अक्सर परेशानी बारिश के समय में देखने को मिलता है, क्योंकि ये इसका एक और नाम है, इस कोसी नदी को जो एक प्रोवर्ब जो हम नाम बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार मतलब कि इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह नदी अक्सर अपना कटाव करती रहती है। इसका कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं होता कि हाँ ये नदी कब कटाव करेगी। जब भी कोई बारिश का मौसम होता है और जब भारी मात्रा में जब बारिश देखने को मिलती है बिहार में, और तो चूँकि इसका ओरिजिन भी यहाँ से कहाँ से हो रही है, हमारी नेपाल से हो रही है। ठीक है, तो जो नेपाल से नदी आ रही है, बट इसका सबसे जो मेजर एक मैं बताऊँ डिमेरिट है कि यह अपना कटाव करते रहती है। बाढ़ के एरिया जो है, अगल बगल के एरिया के जो गांव हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। वहाँ के लोगों में अक्सर इस बात का भय बना रहता है कि इस बारिश का मौसम में न जाने उनके घर रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। इसलिए इसको सौरो बिहार के नाम से भी जो है कोसी नदी को हम एक तरह से अगर देखा जाए तो हम जो है वो जानते हैं। साथ ही साथ जो कोसी नदी को हम एक और नाम से जानते हैं, या सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। इसका जो कोसी नदी है यह सप्त कोसी के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। फिर एक आता है हमारा जो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से शेयर करते हुए जो एक नदी आती है हमारी, इस नदी का नाम है महानंदा नदी, महानंदा रिवर। यह कुछ हिस्से तक वेस्ट बंगाल से यह शेयर बॉर्डर जो है वो शेयर, अक्सर ये देखा गया है कि ये बॉर्डर जो है वो शेयर करती रहती हैं। महानंदा नदी जो है, ठीक है कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह महाभारत श्रेणी के जो पहाड़ हैं उनसे होकर के ये यहाँ पे आती हैं, और जो बिहार में जो पॉइंट पे जहाँ मिलती हैं ना, ये पूर्णिया का जो रीजन है यहाँ पे आकर के यह मिलती हैं। तो इस तरह से हमने जो देखा कि लगभग हमारी 1 2 3 4 5 6 7 जो प्रमुख नदियाँ हैं जो करके
हमारे नॉर्थ बिहार और उत्तरी बिहार में हैं, जो इनसे क्या क्या पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं हमने वो देखा। हमने देखा जो गंडक नदी है वो हमारी पटना एरिया में आकर के मिल रही है, जो अपनी और साथ ही साथ ये सोनपुर जो शहर है उसके बगल में बसा हुआ है। यहाँ पे मवेशी मेला लगता है। फिर हमने देखा बागमती जो कि पैरेलल है, हमारी जो बागमती है जो हमारी शिवपुरी की पहाड़ियों से आ रही है यहाँ पे। फिर हमारी कमला नदी है, फिर हमारी कोसी नदी आ गई, फिर महानंदा आ गई। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बिहार के जो सबसे जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से में कौन सी नदी है जो आकर के मिलती है और हमारी नॉर्थ उत्तरी भागों से। मतलब इसका एक क्वेश्चन बनता है जो हमारा ये नॉर्थ और जो ईस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया में बिहार की कौन सी नदी है, तो वह है महानंदा नदी। फिर हम आगे ये देखेंगे कि अब हम देख रहे हैं साउथ बिहार के बारे में, जो दक्षिणी बिहार है इसके बारे में हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब साउथ बिहार के बारे में जो सबसे जो हमें ज़्यादा जो इसमें पॉइंट देखने को मिलता है, तो इसमें जो आता है सबसे जो पहली नदी जो आती है, जो कि यूपी से बॉर्डर शेयर करते हुए बिहार में जो मिलती है, इस नदी का नाम है कर्मनासा, KAR, कर्मनासा। ठीक है, जो कर्मनासा ये जो रिवर है, इसके साथ ये बोला जाता है ना कि यह एक नॉन होली रिवर है, जिसे हम अपवित्र नदी भी कहते हैं। कर्मनासा है उसे एक अपवित्र नदी कहा जाता है। यह भी हमें देखने को मिलता है कि जो कर्मनासा है, ठीक है, कि यह आता कहाँ से है। चूँकि मैंने अपने जो पहले जो लेक्चर जिसमें मैं मिनरल्स के बारे में बात कर रहा था, मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा कैमूर आता है, यहाँ पे रोहतास आता है। तो यह रोहतास के जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे मिलता है। झारखंड रीजन से होते हुए जो है हमारी ये कर्मनासा जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं। अब ये जो हमारी सोन नदी है, इसके बारे में हम अगर देखेंगे तो ये है MP से आती है। MP में एक पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक करके यह MP से होते हुए झारखंड होते हुए सोन नदी आकर के हमारी यहाँ पे पटना के पास ये मिलती है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पटना नदी है, मतलब पटना जो हमारा जो शहर है, जो जिसे हम बिहार की राजधानी है, यह किन किन नदियों के बगल में ये बसा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी सोन नदी हो गई, गंडक हो गई, गंगा तो है ही हमारी, ठीक है। ये इन 3 नदियों के आसपास में हमारा ये चारों तरफ से ये हमारा पटना जो शहर है वो बसा हुआ है। अब सोन नदी की एक और विशेषता है। सोन नदी पे जो सबसे पहला जो बांध बनाया गया था, डेरी ऑन सोन जिसे हम बोलते हैं, 1873-74 के अराउंड में बनाया गया था। यह जो डेरी ऑन सोन जो इरिगेशन सप्लाई करने के जो रिवर प्रोजेक्ट जिसे के तौर पर जिसे हम देखते हैं, यह बांध वहाँ पे बनाया गया था। यह सोन नदी के ऊपर बनाया गया था। सोन नदी से अगर एक बात किया जाए तो इससे ज़्यादा 2 ही चीज़ें इसमें पूछने को मिलती है कि इसमें कौन सा बांध बनाया गया था और कब बनाया गया था। इसकी ओरिजिन कहाँ है, तो अमरकंटक की जो पहाड़ी है MP में, वो झारखंड होते हुए यहाँ पे आकर के मिलती है, ठीक है। यही मेन जो इम्पोर्टेंट, और साथ ही साथ एक ये भी देखने को मिलता है कि जो पटना शहर है यह कौन कौन से नदियों के बगल में ये बसा हुआ है। तो ये हमारी गंडक नदी हो गई, गंगा हो गई, सोन नदी हो गई हमारी, ठीक है, ये इनके वहाँ पे ये बसा हुआ है। अब आता है हमारा पुनपुन, फिर आता है हमारा ये आता है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी से एक सवाल BPSC में पूछा गया था कि पुनपुन जो नदी है वह, या फिर ये पूछा गया था कि ये कौन सी नदी है बिहार की जो फतुआ में आकर के मिलती है। बिहार के फतुआ जो एक जगह है जो कि पटना के पास में ही है, पटना में ही पड़ता है ये, वो वहाँ पे कौन सी ऐसी नदी है जो मिलती है। तो पुनपुन नदी है जो कि यह भी MP से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है, यह MP से हमारी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और MP से ओरिजिनेट होते हुए झारखंड होते हुए, जो झारखंड में जो हमारा पलामू डिस्ट्रिक्ट है, पलामू जिला जिसे बोलते हैं, पलामू जिला को होते हुए बिहार में इंटर करता है और यह फतुआ के पास, फतुआ पे जाकर के यह बिहार में गंगा नदी में ये पुनपुन मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा ये भी क्लियर हो गया कि वो कौन सी नदी है जो कि बिहार के फतुआ जो जगह है वहाँ पे ये मिलती है। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा ये इतना से हमारा काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की हम बात करते हैं तो हमारा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट की मैं बात करूं
तो वो आता है हमारा फल्गु। ठीक है, फल्गु नदी के बारे में देखते हैं। तो फल्गु नदी को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे हम निरंजना के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्ज़ाम से या किसी भी उसमें या कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछ दिया जाता है कि फल्गु नदी को किस और नाम से, किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम निरंजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, बट इसका एक जो पौराणिक कथाओं के हिसाब से क्या नहीं बोल सकते, बट जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उन्हें जो सिद्धि की प्राप्ति हुई थी, जब उन्हें जो सिद्ध हुए थे उन्होंने अपने आप को, तो ये कहा जाता है, कुछ कुछ किताबों में लिखा गया है 6 साल, कुछ कुछ में लिखा गया है 10 से 12 साल के आसपास में यह लिखा गया है। तो उनमें लिखा गया है कि जो वो उनको जो सिद्धि मिली थी वो उसकी तपस्या वो निरंजना जो फल्गु नदी है उसी के किनारे ये किया करते थे, या बोध गया से होते हुए बिहार में यहाँ पे बोध गया के आसपास में ये मिलती है। कुछ और भी नदियाँ हमारी आती हैं, जो छोटे मोटे जो नहर हैं, ये छोटी मोटी जो नदियाँ आती हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, किया जाता है। इसलिए कभी कभी इसको एक बोलते हैं ना अपवित्र नदी, इसको बोलते हैं नॉन होली रिवर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसी के साथ हमने देखा कि एक ओवरव्यू हमने एक बिहार के मैप के माध्यम से बिहार में जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हमने देखा। इससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं कि कौन सी ओरिजिन, कहाँ से ये नदियाँ जो ओरिजिन हो रही है, कहाँ पे जाकर मिल रही हैं, कौन सी पहाड़ी से जा रही हैं, ये हमें देखने को मिलता है। इतनी सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी नदी हमारे इस रीजन से और इस रीजन से, ईस्ट और वेस्ट से नहीं आ रही। जो भी आ रही है हमारी या तो पहाड़ी रीजन से आ रही है, नहीं तो फिर हमारी पठारी भाग से आ रही है, मतलब हिमालयन रेंज से आ रही हैं, माउंटेन रेंज से, या फिर प्लेटू रीजन से ही यहाँ पे जो भी नदियाँ हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। इसमें जो कुछ डेटा जो याद करने वाली हैं वो है कि 2525 जो है वो पूरे गंगा नदी की लंबाई हो जाती है हमारी। बिहार में गंगा नदी की लंबाई पूछती है तो 445 किलोमीटर पे यहाँ पे देखा जाता है। इस तरह से जो रिवर का जो टॉपिक है वो हमने कवर अप कर लिया। आने वाले अगले लेक्चर में इसी से एक छोटा सा जो सब टॉपिक इससे हम बोल सकते हैं वो है रिवर प्रोजेक्ट्स इन बिहार। बिहार में जो सिंचाई के लिए जो इरिगेशन डैम बनाए गए हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था, डेरी ऑनसोन डैम है हमारा, या कोसी पे जो डैम बनाया गया है, उन सब डैम्स के बारे में अपने अगले लेक्चर में, छोटा सा एक लेक्चर होगा 5-7 मिनट का, उसमें हम इसको ब्रीफ में देखेंगे।